बग्गा बग्गा बग्गी जो चीजें करते रहते हैं। वैसे जिज्जी बोल रही थी कि भगवान का शुक्र है, बड़ी जिज्जी, कि हमारे मायके में चाहे ससुराल में किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं होता, कोई मनमुटाव नहीं होता। लेकिन यूं का जिज्जी तुम्हारे फिर से झूठ पकड़ा गवा। बग्गा बग्गी ने बोला है भाई, दोनों तरफ से सब ठीक हो गया, घर की खुशियां वापस आ गई। अरे बग्गा, कितने टाइम के लिए, कितने मिनट के लिए, कितने दिन के लिए? फिर से कौन सी बात पे मेरी जिज्जी का मुंह सूझ जाएगा, कौन भरोसा है। और जब से बग्गी आई है इस घर में, कम से कम भाई 20-25 बार से ज़्यादा तो हमें छुटकरनी जिज्जी का मतभेद हो चुका है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मतभेद भरे और खुशियों भरे वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपके हर मन की मनोकामना पूरी करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए जी, तो बग्गा बग्गी का ये जो सफ़र है ना, वैसे आज 3 पॉइंट पे मैं ज़रूर बात करने वाली हूँ। बग्गी के दूध, मतलब चाय के लिए दूध नहीं, बाद में कॉफ़ी, इस पर प्लस पकौड़ा खाएंगे आप, चाय पकौड़ा नहीं। और भी एक पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भाई बग्गी ने बहुत डांस किया है और बग्गा भूल गया था, मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये चाहा था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतनी नौटंकी ड्रामा करोगे, तुम यूँ इनकार करोगे, तुम यूँ एक्सेप्ट कर लोगे कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। खैर कोई बात नहीं बग्गा, एक तरफ तुम्हारी बड़ी बहन एक आदर्श भूमिका बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तुम अपनी चीज़ें लेकर आ जाते हो और कुछ ना कुछ ऐसी बातें यहाँ बोल देते हो जिसका ना कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं और वो झूठी साबित हो जाती है। मतलब उसका नाम झूठी अंका पूरे तरीके से सही है, पूरे तरीके से। तो भाई मौसम बहुत बढ़िया था, बग्गा बग्गी खूब एंजॉय कर रहे थे, बारिश का मौसम था। और बहुत सारी बातें बग्गा एक फ्लो में भी बोल गया कि बताओ, ये यहाँ पर आके बोलती है कि मैं गांव में आके फंस गई। मतलब बग्गी तुमने ऐसे बोला है, क्यों नहीं बोला होगा? जब बग्गा किसी चीज़ को लेकर टॉन्ट मारता होगा या किसी चीज़ को लेकर ऊपर वाले भी टॉन्ट मारते होंगे तो बोल ही देती होगी कि पता नहीं कहाँ मैं आके फंस गई, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो बोलते ही रहते हैं। हालांकि बाद में बग्गी ने उस बात पे सफाई दी थी कि इन्होंने जो बोला कि मैं गांव में आकर फंस गई, तो मैं कहाँ फंस गई? अरे बग्गी देखो, तुम्हारे पति ने ही बोला कि तुम ऐसा बोलती हो। फिर बग्गी ने मौसम के नज़ारे और ये दरिया का किनारा, ये पहाड़ कहाँ देखने को मिलेंगे? गांव में कितना शांति है, कितना सुकून है। इस जगह को मैं कॉल करके मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ, पर जो रियल से अंदर से और जो आँखों से मैं फील कर सकती हूँ वो कैमरा में तो नहीं जाता है। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल ऑसम है और मैं बिल्कुल यहाँ पर खुश हूँ। देखो बग्गी, अगर तुमने ये चीज़ कही है तो बग्गा ने सब्सक्राइबर्स को बताई, अब तुम ही कह रहे हो कि ये कह रहे हैं, तो अब तुम दोनों लोग जान लो कि किसने कहा है कि तुम फंस गई हो या नहीं फंस गई हो। मौसम के नज़ारे लेते लेते बारिश का जो था बढ़िया सा एकदम तेज झमझम करती हुई बारिश, तो रिमझिम बारिश में और झमझम बारिश में लोगों का अक्सर मन होता है कि चाय पकौड़ा या कुछ तीखा तीखा हो जाए। बग्गी ने बोला भी, चाय पकौड़ा खाओगे? बग्गा ने बोला ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस फुलके खा लूँगा। तो फुलके बना ले, बाकी घिया शायद बन गई थी, फुलके बनने वाले थे। बग्गा ने साफ मना कर दिया। वैसे बग्गा बाहर होता है तो खा लेता है पकौड़ी वकौड़ी, ससुराल में कुछ आवे, चाट आए, पकौड़ी आवे या बर्गर आवे, कुछ भी आवे, कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं कहता है। लेकिन घर में पकौड़ा बनाने में गैस लगेगी, गैस के अलावा बेसन खर्च होगा, तेल खर्च होगा, हैं तो नो पकौड़ा नो चाय, सिर्फ तू फुलके बना, चाय सिर्फ एक ही टाइम बनेगी। ये चलो मैंने मान लिया कि चीज़ें ठीक हैं, तुमने ये नहीं पिया चाय, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें जो स्वास्थ्यवर्धक बातों का ध्यान तुम्हें रखना होता है वो ससुराल में काहे नहीं रखते हो, यहीं आए के काहे रखने लग जाते हो? मतलब इतनी चिमड़ीगिरी का बग्गा समझ में आती है? तुम किस प्रकार से इस प्रकार की चिमड़ीगिरी कर लेते हो? फिर दूसरा जो टॉपिक था
दूसरा या तीसरा टॉपिक तो भाई हद ही हो गई। दूध। बग्गी ने ऑन कैमरा बोला कि भाई देखो आज तो सुबह से मैंने इनसे एक बार भी कहा नहीं, और ये जो है गए नहीं, खुद भी नहीं गए। बग्गी का कहना था देखो वो आ गए शाम को दूध लेकर। वैसे तो हमेशा वो सुबह दूध लेके आते हैं, लेकिन आज शाम को दूध लेकर आए। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम बग्गी को पीना होता है चाय, और मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, बग्गी वहाँ पर अक्सर बनाती थी चाय, मतलब सुबह शाम वाली तो बनती ही बनती थी। तो अब यहाँ पर चाय नहीं थी बग्गी के पास, नहीं पिया। लेकिन जब बग्गा को पीनी थी चाय, मतलब कॉफ़ी, तो वो गया दूध ले आया। अब यही चीज़ अगर हमारी छोटकन्नी जिज्जी के साथ हुई होती, वहाँ तो खैर पुराने दूध को ही पीने से बवाल बन गया था, अत्याचार की श्रेणी में वो पॉइंट आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस भी कहलाया वो पॉइंट। लेकिन यहाँ पर दूध ही नहीं आया। मतलब भाई साहब बग्गा बग्गी की ये प्रेम कहानी में बग्गी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मतलब जो छोटी दीदी के लिए ये पॉइंट अत्याचार है, जबकि था, उपलब्ध था, है ना। यहाँ पर तो उपलब्ध ही नहीं था, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। मतलब ना पुराना ना नया, दूध था ही नहीं। तो यहाँ पर तो भाई आप सब बताओ, क्या बग्गा वाकई में इस प्रकार की गिरी हुई हरकतें करके खुद में अपने आप को करोड़पति समझता है, अरबपति समझता है? छोटी सी रिक्वायरमेंट है, और अगर तुम एकदम गरीब गुरबा हो, समझ में आता है कि भाई चलो 1-2 दिन ना पियो। यही चीज़ अगर ऊपर ना हो तो क्या छुटकन्नी जिज्जी हमारी सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगी? नको, इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये थे। और तीसरा पॉइंट भाई साहब, तीसरा चौथा जो भी है, कि अब हमारे यहाँ पर सब सही हो गया भाई। बग्गा बग्गी घूम घाम के आते हैं, गए थे ना पहले ब्रिज के पास, फिर एक दूसरी जगह पे, क्योंकि बग्गी का कहना था ब्रिज पे चलो, लोग आते जाते रहते हैं तो इतना कंफर्टेबली हम इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो इसलिए प्रॉपर हम इंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर इंजॉय कर पाते हैं। चलो मान लेते हैं कि उस जगह पे कम लोग आते हैं, आप प्रॉपर इंजॉय कर पाते हैं, मान लेते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है कि जब वो अपना सब कुछ खाना वाना गाना वाना होने के बाद, वही गाना हुआ था मेरे महबूब मेरे सनम, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद एक चीज़ आपको डिस्कस करनी है। बग्गी बढ़िया ऐसे डालती है, ताई जी आई होती हैं, रुकमन ताई या फिर कोई दूसरी ताई, तो वहाँ पर वो ऊपर बैठी होती हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जी भी ऊपर बैठती। अब इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि मम्मी जी ऊपर रहती हैं, लेकिन बस छुटकन्नी सिर्फ अपनी बेचारगी दिखाने के लिए, अपने कंटेंट को दिखाने के लिए और इन बग्गा बग्गी को गाली खिलाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करती है। मम्मी जी ऊपर जाती हैं, लेकिन वो वीडियोस में नहीं आती हैं छुटकन्नी के। तो जब ऊपर गई तो भाई उसने ये भी कहा कि चलो इसी बहाने थोड़ा मिल भी आते हैं, ऊपर भी बैठ लेंगे, ताई जी आई हैं तो जाके चलो उनसे आशीर्वाद ले आते हैं। बग्गी जाती है, नीचे आके अपडेट देती है कि भाई हमने ना चावल भी खा लिए, फ्राई चावल थे या कैसे भी थे। जिज्जी का दिल गुलगुला हो गया कि भाई आई है, गई होगी, कुछ अपना चीज़ें रखी होगी, मम्मी ने और ताई जी ने कुछ समझाई होंगी बातें। तो जिज्जी एकदम पसीज गई कि चल जितना चावल है सब ठूस ले। लेकिन बग्गी ने मना कर दिया कि भाई मैं पूरा नहीं खाऊंगी वरना तुम भूखी रह जाओगी। और बग्गी और बग्गा आपस में बात कर रहे थे कि आज बहुत खुशियों भरा दिन है, क्योंकि आज सब कुछ अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा, गुम्मा गुम्मी भी अच्छी, और ऊपर की जो महारानी थी वो भी मान गई, जो मुंह सुजाए हुए थी। क्योंकि दो दिन पहले तो हमारी छुटकन्नी जुज्जी ने बोला था कितना भी कर लो लोगों के मुँह सूज ही जाते हैं, फूल ही जाते हैं। और फाइनली कल के दिन में ना बग्गी, अब कल का हो या परसों का हो, क्योंकि इनका सबका पुराना हिसाब किताब चला करता है, तो मे भी परसों का भी हो सकता है। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पर हाँ इतना ज़रूर जान लीजिए कि इनका सबका जो हिसाब किताब है ऐसे ही वाला है, ऐसे ही चलता रहता है। हमने कई बार देखा है इन सारी चीज़ों को, 10 दिन तक भी नहीं ये सारी चीज़ें टिकती हैं, कुछ ही दिन में इनके सबकी चीज़ें फिर से मुँह फुलावर हो जाती है। कई बार हमने इनका आदान प्रदान प्लांट वाला देखा, रिश्तों की मजबूती प्रदान करने वाला लेक्चर सुना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि भाई हमारा बॉन्ड बहुत ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। पहले 2-4 दिन खूब दिखावा हुआ, स्कूटी से गए हैं
गाना भी गाया है, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, जीजा जी की गलियों में कागजी जिज्जा, है ना। तो ये सारी चीज़ें लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट लोग हैं, अब उसने भी बोला ज़िंदगी हमारी है तो फैसले भी हमारे होंगे, ऊपर से हमारी छुटकन्नी जिज्जी पहले से इंडिपेंडेंट, तो अगर वो पहले से इंडिपेंडेंट है तो वो तो चुप नहीं होने वाली, और ना ही ये सारी चीज़ों को झेलेगी, ना ही टॉलरेट करेगी। तो आप समझ जाइए कि ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली हैं, और इस लेवल की बढ़ने वाली हैं कि बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चलने वाला है इनका जो ये बॉन्ड है, अगर हो पाया। या फिर हो सकता है कि दूसरे हिप्पल हमारी जिज्जी को कोई सी बात बुरी लग जाए। फिलहाल बग्गा बग्गी ने ये जो टाइटल डाला है, इसका यही मतलब है कि जो हमारी जिज्जी हैं, दोनों तरफ से सब ठीक हो गया। तो वहाँ पे जो ताई जी थी या फिर जो मम्मी जी थी, दोनों ने मिल के भाई अच्छे से बोला होगा, बाला होगा कि देख, बग्गी को ही फिर से समझाया होगा, क्योंकि बग्गी को ही हमेशा समझाया जाता है, छुटकन्नी जिज्जी तो नहीं समझने वाली। और बड़कन्नी जिज्जी का जब भी कॉल आता है तो वही बोलते हैं कि देख, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरे फर्ज, तेरा ये तेरा वो, बाकी उन लोगों का कुछ नहीं, वो लोग तो इंडिपेंडेंट है ना। तो इसलिए इसको ही दिमाग में डाल के चीज़ें सही कर दी गई, और सही होने के उपलक्ष्य में भात भी खिलाया गया, मतलब चावल खिलाए जिज्जी ने। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जिज्जी और बग्गी का ये समझौता कितने दिन तक चल पाएगा, कितने प्रतिशत लोगों का मानना है कि 1 हफ्ते भी नहीं चल पाएगा, मुश्किल से 2 या 3, क्योंकि हमारी जिज्जी का नेचर ऐसा है, क्योंकि वो अपने अलावा किसी को सही मानती नहीं, उनको लगता है वही बुद्धिमान है, उनमें ही सारी अक्ल है, उनको ही सारी चीज़ों का ज्ञान है, बाकी लोग तो बस आम ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएंगी, और फिर से ये मनमुटाव चल जाएगा, क्योंकि हमने 565 बार देखा है, 565 बार से भी ज़्यादा देखा है। छोटी सी बात पे मुंह सूझ जाते हैं, और कंफर्मेशन के रूप में बड़कन्नी बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर भगवान का शुक्र है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने लिखा है कि भाई एक चीज़ बताओ, हेलो मैडम, परेतिन आपके यहाँ क्यों नहीं आती है आपके पास? अब भाई ये चीज़ आप परेतिन से पूछिए ना, ये भाभी जी हैं तो चली जाएंगी, परेतिन नहीं है, क्योंकि वो ननद रानी है। वैसे परेतिन सिर्फ अपनी ननद को बदनाम करी थी कि ननद ये ननद वो, घर तो मैंने उसका भी बसने नहीं देना, फलान ढमाक, न जाने क्या क्या डायलॉग मारे थे, याद आया आपको? दुपट्टा, आप बहुत संस्कारी हो और हार्ड वर्किंग भी हो, आप चीज़ों को हावी नहीं होने देती हो। लोग बार बार, अब देखो सिर्फ इस कमेंट से भी ना हमारी जिज्जी को चुड़न मच सकती है, क्योंकि जब इनको बोलते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत संस्कारी हैं, तो इन लोगों को लगता है कि भाई हमको गाली दी जा रही है, मतलब मम्मी ने हमारी संस्कार नहीं दिए, हम हार्ड वर्किंग नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब अगर कोई किसी को पॉजिटिव कुछ बोल रहा है तो निगेटिव अपने लिए खुद ही सोच लेते हैं। अब इसमें क्या दुपट्टा की कोई गलती है, बग्गी की कोई गलती है, आप बताइए। सब्सक्राइबर्स उसको देख रहे हैं, वो जैसी है तिरंगी सी, कभी डांस करती, कभी कुछ करती है, छोटी सी चीज़ में खुश हो जाती। बग्गा कंजूस के साथ लाइफ बिताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चीज़ें होते हुए भी ना हो तो जाहिर सी बात है, जितनी चादर होगी उतने में आप पैर फैलाओगे, लेकिन अगर आपके पास चादर लंबी है, उसके बाद भी अगर सिकुड़े हो तो वो चादर फालतू में ही है। वो आप बुढ़ापे के लिए अपनी चादर बचा के चल रहे हो या फिर किस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता। आजकल वैसे भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि जितना है सब आप उड़ा दीजिए, पर जितनी आवश्यकता है उतना तो खर्च कीजिए। बग्गा से हमेशा लोगों को ये शिकायत रही है कि बग्गा हमेशा इतनी ज़्यादा कंजूसी मक्खी चूसी दिखाता कि का ही बताएं। लोढ़ा जैसा बस हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक समझा देता और बग्गी मान भी जाती है। काश कि ऐसे लॉजिक अंकुश अग्निहोत्री को भी आते और बग्गी जैसा स्वभाव हमारी परेतिन जिज्जी का होता, तो कसम से आज हैप्पी लबी डबी कपल बन के रह रहे होते अंकुश अग्निहोत्री और परेतिन जिज्जी, अगर बग्गी जैसे नेचर की होती हमारी परेतिन जिज्जी। नो डाउट जो बग्गी का नेचर है बहुत अच्छा है, दोनों बहनों से लाख गुना अच्छा है। अदरवाइज जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं ना, अब तक हमारी जिज्जी 10 बार लाइव कर चुकी होती अगर बग्गी की जगह दीदी होती। आप सबको पता है।
आप बेस्ट हो और इस एज में 23 में आप बहुत मैच्योर और सेंसिबल हो। अब इस चीज़ को भी लोग नेगेटिव ही तरीके से लेंगे। स्टार्टिंग में दुपट्टा को देखते थे और अभी लाइक कर दिया, स्टार्टिंग में देखते ही लाइक कर दिया। जैसे वो डांस वांस करने वाले कुछ वो आजकल नहीं होता कि पहले वीडियो के हाइलाइट्स आप थोड़े से आगे ऐड कर देते हो ताकि सब्सक्राइबर्स पूरा वीडियो देखें और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे कि नहीं अभी ये आएगा अभी ये आएगा। तो ये अच्छी चीज़ होती है। तमाम क्रिएटर होते हैं जो इस प्रकार से अपने वीडियोस डालते हैं। मैं आपके वीडियो का वेट कर रही हूँ। जब मेरा स्कूल में फ्री पीरियड होता तो मैं अक्सर देखकर खुश हो जाती हूँ। आजकल भाई स्टूडेंट और बच्चे हमारी बग्गी को बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो कहूँगी कि भाई इस प्रकार का कंटेंट ना ही बनाओ कि आने वाली पीढ़ी पे कुछ असर पड़े, क्योंकि वो भी जैसा देखेंगे वैसे ही बनेंगे। क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा लोग होते हैं, कहते हैं इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, और देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वैसा लाइफस्टाइल वैसी चीज़ों के लिए ज़िद बांध लेते हैं अपने घरों में, कई बार लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। और जो दिमाग के सही लोग होते हैं वो समझते हैं कि भाई ये अच्छा खासा कमा रहे हैं यहाँ पर वीडियो के आधार पे, इंस्टाग्राम पे रील के आधार पे, तो हमें इनकी लाइफस्टाइल को नहीं कॉपी करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना भक्त, जैसे जिज्जी के टरू वाले, वो एज इट इज़ हर चीज़ खरीदने का, एज इट इज़ हर चीज़ कॉपी करने का वो करने लग जाते हैं, तो उनके घर में समस्याएं होने लगती हैं। ब्यूटीफुल ब्लॉग मैं सिर्फ आपकी वजह से देखती हूँ। कैसे हो? आपकी जो वीडियो है बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे हो। आपकी ननद आपके लिए करती क्या है, कितना भी कर लो, लोगों के मुंह में पता नहीं क्यों फूले रहते हैं, समझ नहीं आता ऐसी बातें करके वो क्या शो करना चाहती है, उसने ऐसा टाइटल क्यों लिखा। बात तो सही है, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि इस प्रकार का टाइटल लिखकर वो क्या दिखाना चाह रही थी। कहीं ना कहीं आप तुम फिर से बग्गी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रही हो कि भाई कितना भी कर लो, सिड़िप लगा लो, गलिम लगा लो, लेकिन लोगों के मुंह सूजे ही रहते हैं। तो नो डाउट वो था तो बग्गी के लिए, और आप लोग जानते हो हमेशा जो चीज़ें होती एक तरफा नहीं होती। बग्गी भी कितने दिन तक कर पाएगी। फिर से गई है, माफ़ीनामा बग्गी के द्वारा ही प्रस्तुत कराया गया होगा, आई नो, क्योंकि जो दो बैठे थे ना, मम्मी जी और उधर ताई जी, तो उन्होंने ही बता दिया होगा कि तुझे ऐसे तुझे। आप दोनों हमेशा खुश रहो। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और जो चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं उन पे जो है ध्यान ना दो। दूसरों के घर खराब करने के लिए आपके ससुराल वालों को बोलते हैं, जब कि मामी जी और जो है झूठी अंका परेतिन सब अच्छे हैं। हमेशा खुश रहो। अच्छा मम्मी जी, मामी लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए था मम्मी जी, तो यहाँ पर बग्गे ने हार्ट दे दिए। समझदार आप लोग हैं बहुत अच्छे से, कोई किसी को कुछ नहीं करा सकता। इनको ये नहीं दिखा, इन जिसने भी ये कमेंट किया है, तो क्या लिखा है, इनका नाम क्या है भाई, चलो जो भी नाम है मैं नहीं लेना चाहूँगी नाम, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या परेतिन के टाइटल आपको नहीं दिखते या फिर जानबूझ के आप इग्नोर कर रहे हैं। लोग कमेंट ऐसे करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, कहीं कुछ दिखता है तभी करते हैं ना। इतनी समझदार तो आप भी हैं कि कोई फालतू में किसी को टारगेट नहीं करने वाला। कोई भी फालतू में टारगेट नहीं कर रहा है, ना परेतिन को और ना ही बड़कन्नी को, क्योंकि बड़कन्नी ने जो परेतिन की जिंदगानी में किया सबने देखा है। 2020 से लेके अभी तक बड़े बड़े वादे कर देना, बड़ी बड़ी बातें बोल देना, इससे सब कुछ नहीं होता है। और आज भी कहीं ना कहीं उनकी काली करतूतें बड़कन्नी की इंटरनेट पे छाई हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिप मिल ही जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें सही हैं, लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं। मोहतरमा आप जो भी हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।